दोस्तों बिजली विभाग में जो भर्तियां निकली काफ़ी सारी AN JN टेक्नीशियन या और भी कई सारी पोस्ट है, तो इनमें अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या एक से अधिक विभाग में हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे कि पूरी क्या डिटेल यहाँ पर मेंशन की गई है। तो यहाँ पर देखते हैं पूरी अपडेट क्या है। दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन एवरी कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट, इसमें देख सकते हैं आप क्या मेंशन किया हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। More than one application should not be submitted by any candidate for any particular post. Through a candidate can apply for two or more different posts, but such applications should not be for the same post. तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसमें सीधा सीधा ये मेंशन किया हुआ है कि कोई भी कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए एक से अधिक फॉर्म फिल नहीं कर सकता, एक से अधिक बार अप्लाई नहीं कर सकता, बट सेम कैंडिडेट डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। टू कैन अप्लाई फॉर टू और मोर डिफरेंट पोस्ट, इनके लिए तो अप्लाई कर सकता है, बट सच एप्लीकेशन शुड नॉट बी फॉर द सेम पोस्ट, बट सेम पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। और यहाँ पर आगे एक चीज़ और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम देखते हैं। अब दूसरा ये देखिए, इसमें जो बोल्ड किया हुआ है, इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशंस फॉर वन एंड द सेम पोस्ट इन वन और मोर कंपनीज ओनली द लेटेस्ट वैलिड कंप्लीटेड एप्लीकेशन विल बी रिटेन्ड एंड द एप्लीकेशन फीस इंटीमेशन चार्जेस पेड फॉर अदर प्रीवियस रजिस्ट्रेशन विल स्टैंड फॉरफिटेड। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन्होंने इसमें मेंशन ये कर रखा है कि आप मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर वन एंड सेम पोस्ट इन वन और मोर कंपनीज में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर कर भी देते हैं तो लास्ट वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसी को ही वैलिड माना जाएगा। ठीक है, जो पहले वाला है उसको रद्द कर दिया जाएगा, उसको नहीं माना जाएगा, फीस वगैरह चार्ज वगैरह को भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। भले आपने पेमेंट कर दिया है तो रिफंड नहीं होगा, और आपको जो है कोशिश यही करनी है कि एक बार ही फॉर्म भरें एक पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें निकल के आई है वो मैं बताता हूँ। सेम वन एंड द सेम पोस्ट इन वन और मोर कंपनी, तो यहाँ पर लिखा है फॉर द वन एंड द सेम पोस्ट। जैसे कि आप JN के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल से अप्लाई कर दिया मान लो, तो सेम पोस्ट हो गई। एंड इन वन और मोर कंपनीज, आपने JVVNL में भी कर दिया, AVVNL में कर दिया, JDVNL में कर दिया, RVNL में भी अप्लाई कर दिया। ठीक है, ओनली द लेटेस्ट वैलिड कंप्लीटेड एप्लीकेशन विल बी रिटेन्ड। तो क्या मतलब, इसका कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ एक बार ही फॉर्म भर पाएंगे, सीधी सी बात है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें आपको ऐसा नहीं है कि अलग अलग कंपनी से फॉर्म भर दिए, कभी JVNL से भर दिया, RVNL से भी भर दिया, उससे भी भर दिया, सेम पोस्ट के लिए आप नहीं भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सीधी सी बात हो गई कि आप सिर्फ एक पोस्ट के लिए एक ही फॉर्म भर सकते हैं। अगला जो सेकंड पॉइंट है क्या कहता है, वहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रेफरेंस देनी है, यहाँ पर प्रेफरेंस भी फिल करवाई जाएगी। द कैंडिडेट शुड गिव हिज हर प्रेफरेंस विद regard to companies as per his her choice. No second opportunity shall be given for any change in preferences. तो प्रेफरेंस में चेंज करने के लिए दूसरा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, एडिट का ऑप्शन पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सीधी सी बात ये कही गई है कि प्रेफरेंस आप अपनी चॉइस के हिसाब से भरें। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी कि किस डिपार्टमेंट को या किस कंपनी को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं, उसके बाद में सेकंड प्रेफरेंस किसको देंगे, थर्ड प्रेफरेंस किसको देंगे। तो यहाँ पर सीधी सी बात यही है कि एक से अधिक डिस्कॉम से या एक से अधिक कंपनी से अप्लाई करने का सवाल ही नहीं उठता है। अगर प्रेफरेंस फिल करवाई जाती है तो ऑटोमेटिक मल्टीपल कंपनीज में या मल्टीपल डिस्कॉम में फॉर्म फिल हो जाएगा, सिर्फ एक बार ही आपको अप्लाई करना रहेगा अगर ऐसा होता है तो। लेकिन अगर ये ऑप्शन रहता है कि आप सिर्फ एक ही कंपनी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और आपको प्रेफरेंस की लिस्ट नहीं दी जाती है कि पहली चॉइस किसको देंगे, दूसरी किसको देंगे, तीसरी किसको देंगे, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है उस केस में। अदरवाइज मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि प्रेफरेंस भरवाई जाएगी, क्योंकि पहले भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन इस पर हुआ है, काफ़ी ज़्यादा विवाद हुए थे, क्योंकि अलग अलग डिस्कॉम की इनको अलग अलग कट ऑफ निकालनी पड़ती थी और काफ़ी ज़्यादा बच्चों में भी कन्फ्यूजन रहा है कि किस डिस्कॉम से भरें, कहाँ से कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो इसके लिए इन्होंने सीधी सी बात यह कर दी, शायद मेरे को जहाँ तक मालूम है, कि अब आप प्रेफरेंस भर सकते हैं, आपकी कट ऑफ
या मार्क्स है उसके हिसाब से आपको कंपनी या डिस्कॉम अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी बड़ी बात यहाँ पर जो समझने की है। तो आप वेट करिए 24 तारीख का, वहाँ पर ऑप्शंस देखेंगे किस तरह से फॉर्म फिल होना है। तो दोस्तों आज के लिए यही अपडेट है। जय हिंद, जय भारत।